और हम हैं लाल कृष्ण दुबे। तो आज हम पहुंचे हैं आदिवासी विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर शिववचन जी के पास। तो जैसा कि संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती इस बार, जैसा कि डॉक्टर साहब के द्वारा बताया गया है, 14 अप्रैल ही नहीं पूरे अप्रैल तक जगह जगह अलग अलग तिथियों में मनाई जाएगी। तो सर अपना पूरा परिचय देते हुए और पार्टी का मिशन बताते हुए और बाबा जी की जयंती पे कुछ और आप लोगों को संबोधित। मेरा नाम डॉक्टर शिववचन, मैं आदिवासी विकास पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैं दलितों में मुसहर, डोम, चमार, भंगी, पासी, धोबी, खट्टी, दुसात, इन जातियों के बच्चों को शिक्षा देने का काम, इनको जागरूक करने का काम, इन बच्चों की बेटी की शादी करने का काम, इन बच्चों को सुरक्षा रक्षा करने का काम, आवास, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, शौचालय दिलाने का मेरा कर्तव्य है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार माननीय सुबह के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी साहब से आग्रह कर करके इनके घर जो भी सरकार के नियमानुसार दिया गया है वो उपलब्ध कराने का काम करता हूं मैं, और हर बस्ती में जाकर के अपनी बात को रखता हूं और उनको सरकार से दिए हुए चीज को उपलब्ध कराने की कोशिश करता हूं। जैसा कि नई पीढ़ी में देखने में आ रहा है डॉक्टर साहब कि जयंती तो मना रहे हैं लोग, लेकिन उसमें जो नई पीढ़ी है उसमें हमारी आपकी जिम्मेदारी है। जो नए बच्चे हैं कुछ गलतियां भी कर रहे हैं, कुछ उस पे आप क्या करना चाहेंगे? क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने संगठित, संघर्ष और शिक्षित बनो, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, वो उनका नारा रहा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब इस नारे को पूरे देश में दिए थे, लेकिन बाबा साहब ने ये नहीं कहा था या मेरी पूजा करो। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनकर संघर्ष करके संगठित होकर के इस समाज की सेवा करो। उन्होंने पूजा करने को नहीं कहा था, लेकिन आज की पीढ़ियां जो बच्चे चंदा लेकर के और बाबा साहब के नाम पर अपना नाच गाना जो भी करते हैं उनके पर याद करते हैं उन्हें, लेकिन बाबा साहब ने कहा था शिक्षित पहला काम है बनना। जैसा कि शिक्षा की तरफ ध्यान नई पीढ़ी का नहीं जा रहा है जिस हिसाब से, लेकिन जो कुर्तियों की तरफ ज्यादा जा रहा है कि जो नशा कर लेना या ये सब, क्योंकि ये हम लोगों का शुभ काम होता है, किसी का जन्मोत्सव मनाना और ये सब करना। जैसा कि मैं किसी एक की बात नहीं करता, ये कई तरह से देख रहा हूँ, कई जयंतियों में ऐसी घटनाएं आ रही और अपने में लोग विवाद करके, जैसा कि अगड़े पिछड़े ये सब का करके विवाद करके अपने में खंडित हो जा रहे हैं लोग। जैसा कि एक दूसरे के समर्थन की आवश्यकता है कि नहीं, इस पे भी थोड़ा प्रकाश डाल दीजिए युवाओं को प्रेरणा देते हुए। जैसे मैंने बोला था मंडूसरा ग्राम सभा में, मैं वहां मुख्य अतिथि के रूप में गया था, आदिवासी विकास पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। हमने कहा था हमारे समाज के अनुसूचित जनजात, अनुसूचित जात, सभी जातियों के लोगों ने कहा था कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब इस देश के से अंग्रेजों को संविधान बना करके जो भेजने के काम किया या शिक्षा सुरक्षा रक्षा देने का काम किया, लेकिन दलित समाज के लोगों ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को अपना देवी देवता मान करके पूजने लगे। सभी जातियों के लोगों ने इसलिए उनसे थोड़ी सा दूरी बना लिया, लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने इस देश के संविधान लिखकर के इस देश को आजाद करने का काम किया है और यहाँ से अंग्रेजों को भगाने का काम किया। सब सही है, लेकिन जो शिक्षा की बात है, उन्होंने कहा शिक्षित रहो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो संघर्ष तो कर रहे हैं लोग, लेकिन गलत दिशा में जा रहे हैं और शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं जा रहा है। पहले तो कुछ नहीं था, मुंह में हाड़ी बांधी गई थी, पैर में झाड़ू बांधा गया था। अब तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने गले में टाई लगा दिया और कमर में रिवॉल्वर दे दिया, पैर में जूता दे दिया। बाबा साहब ने सब कुछ दे दिया है। अब तो शिक्षित होकर के आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, मास्टर इंजीनियर भी दलित समाज का, अनुसूचित समाज का बन रहा है। तब भी डॉक्टर साहब तो उस समय डॉक्टर थे, जबकि लोग कहते हैं कि शिक्षा नहीं लोग लेने देते थे। डॉक्टर साहब की तो हर फोटो दिखाई देती है सूट बूट टाई में ही, तो आखिर उन्होंने भी तो ग्रहण किया। आज लोग उनकी उस स्तर की शिक्षा आज बच्चे क्यों नहीं ग्रहण करने, क्यों पीछे हो रहे हैं, इस पे थोड़ी सी चर्चा होना जरूरी है कि जब बच्चे करें। हम चाहते हैं कि उस नकल को जरूरी है, जो उन्होंने शिक्षा को ग्रहण किया
उसे नकल कर ऐसा संदेश दीजिए युवाओं में कि उसको नकल करें, जो शिक्षा उन्होंने असली मूल मंत्र जो दिया उन्होंने शिक्षा का। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने शिक्षा का भरपूर सहयोग दिया। सावित्रीबाई फूले ने शिक्षा के अलख जगाने के लिए, मानी सावित्रीबाई फूले ने सबसे पहले शिक्षा की अलख को जगाया। इसी बार छत्रपति साहू साहब ने दिया, पेरियार साहब ने दिया, गुरु नानक साहब ने दिया। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की जो कोर्ट की बात रही, तो डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर की धर्मपत्नी साहब ने उसे कोर्ट को पहनाने के काम उनकी धर्मपत्नी ने किया था। वो ब्राह्मण समाज की जो रही, उनकी दूसरी पत्नी, वो अभी इस देश को जगाने के लिए डॉक्टर साहब के साथ रह करके उनकी सेवा करके, और वह उनकी तबीयत खराब थी, अस्पताल में उनकी सेवा की, लेकिन लोगों ने कुछ उन पर गलत तरीके की टिप्पणी करते हैं ब्राह्मण समाज की जो रही है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया था। उन्होंने अपने अद्भुत समाज से उन्होंने उनकी देखभाल की थी, उनकी सेवा कर थी, इसलिए उनको अपनी धर्मपत्नी के रूप में उनको अपना दर्जा दिया था। लेकिन शिक्षा को जागरूक करने के लिए सावित्रीबाई फुले साहब ने पहले दिया।